संसद की सुरक्षा चूक मामले में बड़ा फैसला सामने आ रहा है। जी हां, जो जानकारी मिल रही है, हंगामे के बाद राज्यसभा स्थगित तो कर दी गई है, सिर्फ शार्दुल और गरुड़ द्वार से ही एंट्री कर पाएंगे मुख्यमंत्री। शार्दुल और गरुड़ द्वार से एंट्री, और आपको बता दें बड़े अधिकारियों की एंट्री भी सिर्फ गरुड़ से ही, शार्दुल से ही होगी, यानी 2 ही गेट इसी से एंट्री होगी। संसद की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बाकी सारे गेट बंद रहेंगे, सिर्फ 2 गेट इस्तेमाल होगा मुख्यमंत्रियों के लिए, वीवीआईपीएस के लिए, बड़े अधिकारियों के लिए, शार्दुल और गरुड़। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से भी हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं, समर्थ भी हमें नजर आ रहे हैं। हिमांशु मिश्रा स्पेशल सेल दफ्तर से जुड़े हुए हैं, संसद वन परिसर से जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़े हुए हैं, और साथ ही कमलजीत संधू चंडीगढ़ से। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, क्या कुछ कह रही है स्पेशल सेल, क्या जानकारी मिल पा रही है, कुछ अगर सूत्र बता पा रहे हो तो, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से ये सभी आरोपी हैं। जी देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो स्पेशल सेल कोशिश कर रही है ललित को पकड़ने की, क्योंकि लगातार ललित की मूवमेंट पर स्पेशल सेल की टीम की नजर है। जब वो पार्लियामेंट से निकला, जब उसने चारों मोबाइल अपने पास रखे, उसके बाद वो व्हाट्सएप करता हुआ जब वो वहां से निकला, और ललित के बारे में जब तक पुलिस को पता लगा, क्योंकि जब बाहर जो दोनों नीलम और अमोल को बाहर से पकड़ा गया, और उसके बाद जब अंदर हुआ, जब अंदर इस तरीके से हंगामा हुआ और उनको पकड़ा गया और चारों को जब अलग अलग पूछताछ की गई, तब उनको ललित के बारे में पता लगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई। और उसके बाद से पुलिस लगातार ललित को तलाश रही है। नीमराना में काफी करीब पुलिस ललित के पास पहुंच गई थी, लेकिन ललित पुलिस के गिरफ्त से अभी तक बाहर है। लगातार वो चकमा दे रहा है और आगे भागता जा रहा है। और दूसरी तरफ अब ये पुलिस पता लगा रही है कि जो 1.5 साल की, जो सोशल मीडिया खंगालने से जो जानकारी मिली है कि 1.5 साल से ये लोग आपस में संपर्क में हैं, सिग्नल ऐप के जरिए एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन वो कौन है जो महाराष्ट्र के रहने वाले, कर्नाटक के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले और पश्चिम बंगाल के रहने वाले ललित को आपस में जोड़ता था। क्या ऐसा कोई शख्स है जो पर्दे के पीछे छिपा था और जानबूझकर 13 दिसंबर की तारीख तय की गई थी? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके पुलिस लगातार जवाब खंगाल रही है, लेकिन इसके लिए पुलिस को जरूरत है उनके मोबाइल फोन की, जो फिलहाल ललित के पास है, और ललित के पीछे पुलिस की 2 टीमें लगी हुई हैं। लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मेडिकल के लिए जो गिरफ्तार हैं चारों, जो यूएपीए के तहत उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया, उसके बाद पुलिस अब इनको कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद इनका रिमांड लिया जाएगा और इनसे सारी चीजें, पूरी घटनाक्रम समझने की कोशिश की जाएगी। जल्दी से सभी सहयोगियों का रुख कर लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। अब हम चलेंगे, कमलजीत का रुख करेंगे, चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। कमलजीत, साजिश के जो तार हैं वो हरियाणा, जिंद और गुरुग्राम से भी नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से पुलिस इन कड़ियों को जोड़ रही है, और नीलम का किरदार क्या है, उसके घर वाले या फिर आसपास गांव वाले लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, गुड़गांव एक अहम कड़ी है, क्योंकि जो 4 अक्यूज है वो बिल्कुल गुड़गांव के ही हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी है, विकी शर्मा और राखी, जो कि पति पत्नी है, उनके घर पे वहां पे रहे थे, और वहीं से ऐसा लगता है कि वहां से वो गए पार्लियामेंट की तरफ, और वहां पर जिस तरह से हमला किया गया, अब उनको यूएपीए के तहत सबके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं, हस्बैंड वाइफ को डिटेन कर दिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन विकी की बात करें तो वो कहीं से एक स्टेबल जॉब में नहीं था, कभी वो ड्राइविंग का काम करता था, कभी सिक्योरिटी गार्ड का, उसके ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज के भी केसेस थे, और आस पड़ोस से भी बनती नहीं थी। लेकिन ये 4 लोग उसके घर पे ही जाके क्यों रहे, उसको कितना पता था इस पूरे षड्यंत्र के बारे में, ये सब अब जांच का विषय बन गया है। जहां तक बात आती है नीलम आजाद की, वो अगर हम बात करें, घासो कुर्द की रहने वाली है, जो कि उचाना में है, जिंद की निवासी है और हिसार में पढ़ती थी, वहां पे वो ट्रेनिंग ले रही थी, माने नहीं माने, सिविल सर्विसेज के लिए। तो वहां पर अगर हम देखें तो एक एक्टिविस्ट रोल सामने नजर आ रहा है नीलम का, जहां पे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट का भी हिस्सा रही है, और उनके पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म था, वो था भगत सिंह, जहां पर जो फैन क्लब है उसके तहत ये सब आपस में मिले। और ऐसा भी कहा जाता है, चाहे मैसूरू है चाहे गुड़गांव है, जहां पे लगातार उनकी मीटिंग्स लगातार हुई हैं, और उसके बाद उन्होंने ये प्लानिंग की है। लेकिन जहां पे भी बात आती हो, चाहे वो अग्निवीर को हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, चाहे किसानों के मुद्दों को लेकर हो, जब ये
बनाया गया है, तो ये क्या कोई आम आदमी कर सकता है? इन लोगों के पीछे कोई बेशक, और एक बिल्कुल सही। मकसद है, कोई आम आदमी तो नहीं हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अब जांच का विषय बन गई है। दिल्ली स्पेशल सेल इसको लीड कर रही है, लेकिन बाकी मल्टीपल एजेंसीज हैं, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे हरियाणा पुलिस ठीक हो, है बाकी कमलजीत, लोग हैं, आप सब सहयोग नजर दे बनाकर रहे हैं। रखिए। आपका दोबारा रुख करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी बीच अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संसद भवन परिसर से। अशोक, बहुत बड़ा मामला है, गंभीर मामला है। इतनी कई लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, बावजूद इसके अगर हमें यह सब कुछ देखने को मिल रहा है तो सिक्योरिटी इंतजाम पर सवाल उठना लाजमी है। अब क्या अपडेट आपके पास है? गृह मंत्रालय या फिर एजेंसियों की नजर किस तरह से और जांच कैसे आगे बढ़ रही है, किस प्रक्रिया में? देखिए, अगर मैं आज कल की घटना के बाद आज का पार्लियामेंट के भीतर का आपको स्थिति बताऊं, बहुत ज़्यादा टाइट सुरक्षा कर दी गई है। और जूते, अगर कोई बूट पहने हुए हैं तो उनके बूट निकलवा करके चेक की जा रहे हैं। अगर किसी ने टोपी पहनी तो टोपी भी चेक उनकी उतरवाई जा रही है। तो इस ढंग से अगर आज देखें, मीडिया की भी एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। एक स्टैंड बना दिया गया मीडिया का, और उस स्टैंड के अलावा कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। कल जो है मकर द्वार से, जहां से सांसद और मंत्री की एंट्री होती है, वहां पर मूवमेंट होती थी। और पार्लियामेंट के भीतर भी, अगर कैंपस के अलावा अगर अंदर की इनसाइड की बात की जाए, तो मीडिया कहीं भी खड़ा हो सकता था, मूवमेंट कर सकता था। लेकिन आज पूरा बदला हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह पर दिल्ली पुलिस, पार्लियामेंट सिक्योरिटी और सीआरएफ के जवान जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। और जो मंत्रियों के पी और स्टाफ होता था, उनकी एंट्री भी मकर गेट से बंद कर दी और गरुड़ गेट, दूसरे गेटों से एंट्री कर दी गई है। सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्रियों को ही जाने दिया जा रहा है मकर गेट से। तो बहुत चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। मीडिया के लिए भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। और जो पीए थे, पीए को भी एंट्री मेन गेट की बजाय दूसरे गेटों से एंट्री कर दी गई है। और तमाम जो विजिटर्स थे वो तो बंद कर ही दिए गए, आज विजिटर्स की एंट्री नहीं है। ऑफिसर्स और दूसरे स्टाफ को भी मेन गेट से अब एंट्री नहीं होगी। जगह जगह पर रुकावटें और बैरिकेडिंग कर दी गई है, संसद के भीतर भी। तो आज बदला हुआ नजारा दिखाई दे रहा है सुरक्षा की दृष्टि से, अगर देखा जाए तो। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, आप बने रहे हमारे साथ।